बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सांप और मोर पहले जन्नत में रहते थे। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से बीबी हवा को पैदा किया, और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा का साथ पाकर खुश हो गए और वो दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम दोनों जन्नत में जो चाहो खाओ पियो, घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इसका कोई फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी उस वक्त जन्नत में रहते थे और वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस वक्त सांप के पैर भी थे और सांप के मुंह से अबरक की खुशबू आती थी, और मोर जितना भी खूबसूरत है वो इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था जब वो जन्नत में रहता था, और मोर के पाँव भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत के बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने उन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो उन दोनों ने जवाब में कहा कि हमें अल्लाह ताला का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख ना ले, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने उन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में साथ रहे हैं, मुझे भी जन्नत में ले चलो। इस पर सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम सांप बन जाओ और मोर के मुंह में बैठ जाना, और वो तुम्हें जन्नत में ले जाकर उगल देगा और इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। शैतान सांप बन गया और मोर ने उसे निगल लिया और जन्नत में ले जाकर उगल दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से मुलाकात की और उनसे कहा, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस फूल को क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना किया है, इसलिए हमने अभी तक इसको नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हवा के पास आया और उन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम ना मरने वाले बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहने लगो। बीबी हवा ने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त का फल खा लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो बीबी हवा ने उन्हें भी इस दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया और वो फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही इन दोनों ने इस दरख्त का फल खाया तो उनका जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह ताला ने उन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से और इसका फल खाने से इसलिए मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर और इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है। तभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अल्लाह ताला से गलती की माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया और उन दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया और फरमाया कि ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर होगे। अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों से वो शैतान को जन्नत में लेकर आया था उन्हें बदसूरत बना दिया। और जिस सांप ने मोर को शैतान की मदद करने का मशवरा दिया था, अल्लाह ताला ने उसके मुंह से अबरक की खुशबू छीनकर सांप के मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगें छीनकर मोर और सांप को जन्नत की इस खूबसूरत जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया।